बहुत प्यारी सी क्लास है आज की। सबसे पहले यहाँ पे पेज नंबर 35 पढ़ा हुआ है और आज का टॉपिक हमारा विजयनगर साम्राज्य। क्लियर? तो विजयनगर साम्राज्य को समझते हैं जबरदस्त तरीके से। एक प्रकार से ये स्थानीय राजवंश है और दक्षिण भारत का है। तो विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं, विजयनगर का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद कर लेना, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। तो आपको याद कर लेना विजयनगर का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। याद कर लेना। विजयनगर साम्राज्य की आखिरकार स्थापना किसके द्वारा और कब की गई। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है वर्ष, याद कर लेना। और किसके द्वारा की गई थी। हरियर एवं बुक्का। और हरियर बुक्का दोनों आपस में क्या थे, भाई थे। याद कर लेना बहुत अच्छे से। दोनों भाई मतलब दोनों भाई पहले काकतीय राज शासक, काकतीय वंश का तो हमने पढ़ा था, प्रताप रुद्रदेव के अधीन थे। ठीक है। प्रेरणा मार्गदर्शन विद्यारण स्वामी से प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब हरियर बुक्का ने जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी वो किसकी प्रेरणा पे, किसकी इंस्पिरेशन पे, किसके विचारों से प्रभावित होकर भाई साहब इस नए साम्राज्य की स्थापना की थी। तो प्रेरणा देने वाले आप एक प्रकार से कह सकते हो किसके निर्देशन में, विद्यारण स्वामी संत के। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी बनी थी वो बनी थी हम्पी। क्या बनी थी, हम्पी। याद करना। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है हम्पी जो है किस नदी के किनारे, तुंगभद्रा नदी। और कल हमने बता दिया था तुंगभद्रा जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है किसकी, कृष्णा की। नागार्जुन बांध भी तुंगभद्रा नदी पर है। तो सारे पॉइंट हमने आपको कल ही बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए थे, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है। विजयनगर साम्राज्य में जो भाषा थी, राजकीय भाषा, वो क्या थी। तो राजकीय भाषा याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, इस साम्राज्य की उसका नाम था तेलुगु। तेलुगु। क्लियर है। तो विजयनगर साम्राज्य की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब विजयनगर साम्राज्य में सारे के सारे राज शासक आप देख रहे होंगे, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष सेकंड, दिख रहा है आपको। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है, जो हरिहर प्रथम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, हरिहर प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ये इंपॉर्टेंट पेपर में सवाल आता है। तो याद कर लेना हरिहर प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी, उसका नाम था महाराज। महाराज उपाधि किसने धारण की थी। तो महाराज उपाधि धारण की थी भैया हरिहर प्रथम ने। क्लियर होगी बात, ये चीज बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर। अब मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से मैं आपको आगे बात बता दूं जबरदस्त तरीके से, कौन सा ऐसा शासक था जिसके टाइम पर श्रीलंका पर आक्रमण हुआ था। तो हरिहर द्वितीय। तो यहां पर आप लिख सकते हो हरिहर द्वितीय में कि इनके टाइम पर ही श्रीलंका पर आक्रमण हुआ था। किसके टाइम पर श्रीलंका पर आक्रमण किया गया था। तो आप बता सकते हो हरिहर द्वितीय के टाइम पर श्रीलंका पर आक्रमण हुआ था, जबरदस्त तरीके से। फिर बात आती है देवराय प्रथम की। तो देवराय प्रथम के बारे में जब आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा तो आप ये बताओगे देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम का सवाल यह आता है मेरे प्यारे बच्चे, तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया था। तो याद कर लेना तुंगभद्रा नदी पर जो बांध की बात आती है या डैम की बात आती है वो देवराय प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। क्लियर है। एक विदेशी यात्री अभी आप पढ़ोगे, यहाँ पर अभी आपको मिलेगा विदेशी यात्री निकोलो डी कोंटी, दिख रहा होगा। ये विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में यात्रा पर आए थे। तो इनमें से एक नाम है निकोलो डी कोंटी। पेपर में सवाल आता है निकोलो डी कोंटी कहां का रहने वाला था। इटली का रहने वाला था। किसके टाइम पर आया था भारत। तो याद कर लेना देवराय प्रथम के टाइम पे, जब भारत में शासन चला था देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के, तो उनके टाइम पर ये भैया आए थे। याद कर लेना बहुत अच्छे से, एक एक सवाल तुम्हारा कुछ छूटेगा नहीं यहाँ पे। क्लियर है। तो आशा करते इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सही। तो जबरदस्त तरीके से आशा करते एक एक चीज आपको समझ में आ रही होगी और आप सब वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। क्लियर है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है शाम 6 बजे फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। सभी साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सब वीडियो को एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर देना। क्लियर है। चलो फिर उसके बाद यहां पे इतनी बात समझ में आ गई। अब जो हरिहर द्वितीय देवराय प्रथम है, देवराय प्रथम में एक सवाल और याद कर लेना है, इन्होंने तुर्की सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया था। तो दूसरा पॉइंट लिख लेना, तुर्की सैनिकों को सेना में शामिल। तो किसने तुर्की सैनिकों को सेना में शामिल किया था। तो देवराय प्रथम ने। याद कर लेना। तो हरिहर फर्स्ट की बात हो गई, इन्होंने उपाधि धारण की थी महाराज की। श्रीलंका पर जो आक्रमण किया गया था हरिहर द्वितीय के टाइम पे, देवराय प्रथम के टाइम पे एक विदेशी यात्री निकोलो डी कोंटी जो इटली का रहने वाला था वो आया था। दूसरी बात देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, तुर्की सैनिकों को सेना में शामिल किया था। ये सारे सवाल बहुत अच्छे से पेपर में आते हैं तो आप बड़े प्यार से बता सकते हो। इसके बाद नाम आता है देवराय द्वितीय का। तो देवराय द्वितीय वहां पर आप आराम से लगा सकते हो देवराय द्वितीय। तो जब देवराय द्वितीय की बात करेंगे तो याद कर लेना अगर विजयनगर साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कोई राजा हुआ तो उसका नाम था देवराय द्वितीय, मोस्ट पावरफुल। ठीक, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य का ये जो हम आपको ये प्रमुख शासक बता रहे हैं ये भी बटे हुए हैं। ये किस वंश के सारे राजा माने जाते हैं, संगम वंश के। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में कई सारे वंशों ने शासन किया था, संगम, सुलु, तुलु, अरिवेडु, वाडियार। मैं सारे के सारे यहां पर लिख दे रहा हूं, संगम वंश, फिर सालू वंश, और एक याद कर लेना तुलु वंश, तुलु वंश, और एक इसके बाद बच्चे आता है अरिवेडु और वाडियार। तो अरिवेडु और वाडियार इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको इंपॉर्टेंट करने इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विजयनगर साम्राज्य में जो तीन वंश याद रखिएगा, संगम, सालू, तुलु, और ये संगम वंश के सारे शासक बता रहे हैं हम आपको। देवराय द्वितीय के बारे में बता रहा हूं, सबसे पावरफुल था। अब इसमें दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या याद रखोगे, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त। मुस्लिमों को सबसे पहले सेना में नियुक्त किसने किया। तो मुस्लिमों को सेना में अपॉइंट करने वाला राजा जो था उसका नाम था देवराय द्वितीय, जो विजयनगर साम्राज्य का राजा माना जाता था। इतनी बात आपको क्लियर यहां पर हो गई होगी। क्लियर। अब बात समझ लेना, देवराय द्वितीय की दो उपाधियां थी, इसको हम लोग प्रौढ़ देवराय बोलते थे और मल्लिकार्जुन कहते थे। तो इसकी उपाधियां याद कर लेना किसकी, देवराय द्वितीय की। तो इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, एक याद कर लेना प्रौढ़ देवराय और एक याद कर लेना मल्लिका अर्जुन। क्लियर है। एक याद कर लेना प्रौढ़ देवराय और एक याद कर लेना मल्लिका अर्जुन। क्लियर है। दो बच्चे उपाधियां याद कर लेना किसकी, देवराय द्वितीय की, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद बच्चे जबरदस्त तरीके से मल्लिकार्जुन भी गद्दी पर बैठा, लेकिन जो नाम दिख रहा होगा विरूपाक्ष का, विरूपाक्ष अंतिम था, विरूपाक्ष अंतिम था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक विशेषताएं क्या थी। तो प्रशासनिक विशेषताओं में आपको याद कर लेना है कि जो राजा होता था वो सर्वोच्च होता था, सबसे ऊंचे पद पर जो होता था वो राजा ही होता था। क्लियर है। याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे। राज्य को मंडल, नाडु, विषयों में विभाजित किया गया था। नायक प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी विजयनगर साम्राज्य में, और भूमि राजस्व जो भूमि से टैक्स आता था वो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स था विजयनगर साम्राज्य का। क्लियर है। तो कुल मिलाकर इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चे संगम वंश के सारे राजा थे। इसके बाद अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि अगला वंश जो इसमें पढ़ने में मिलता है सालू वंश। सालू वंश के संस्थापक याद कर लेना नरसिंह सालू, और उससे ज्यादा उसमें कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेना सालू वंश। सालू वंश के केवल फाउंडर आते हैं नरसिंह सालू। तो नरसिंह सालू जो थे वो बेटा एक प्रकार से सालू वंश के फाउंडर थे, संस्थापक थे। जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है। हाँ जबरदस्त। फिर बच्चा बात आती है तुलु वंश की। अब जब तुलु वंश की बात आएगी तो तुलु वंश के संस्थापक याद कर लेना, तुलु वंश के संस्थापक का नाम था वीर नरसिंह, वीर नरसिंह। और तुलु वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था
कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय सबसे शक्तिशाली राजा हुआ किस वंश का? तुलु वंश का। ये चीज आपको याद कर लेना है। क्लियर है? चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, विजयनगर साम्राज्य में हम तुमको बता रहे हैं किसके बारे में? तुलु वंश के बारे में। तो तुलु वंश के बारे में थोड़ा सा बात समझना। तुलु वंश का एक राजा हुआ जिसका नाम था कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लेना। पहली बात तो सबसे शक्तिशाली था, मोस्ट पावरफुल, एम का मतलब यहां पर मोस्ट है, ठीक। और इसकी उपाधियां बेटा पेपर में आती हैं कृष्णदेवराय की, क्या क्या उपाधियां तो लिख लेना। एक उपाधि का नाम है आंध्रभोज, एक उपाधि का नाम है अभिनवभोज, आंध्रभोज, अभिनवभोज, ये सब किसकी उपाधियां हैं? तो याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, ये सब कृष्णदेवराय की उपाधियां हैं। इसी को हम लोग आंध्र पितामह भी कहते थे, आंध्र पितामह भी कहते थे। और मेरे प्यारे बच्चे सबसे खास बात जो कृष्णदेवराय की याद कर लेना, इनके दरबार में एक रहते थे अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज इनके दरबार में। एक जैसे तुमने नाम सुना होगा अष्टप्रधान, तो अष्टप्रधान रहते थे शिवाजी के दरबार में, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो अष्टदिग्गज होते थे वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। अष्टदिग्गज कौन होते थे? तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। 8 तेलुगु साहित्य के कवि, तो 8 तेलुगु साहित्य के जो कवि होते थे उनको हम लोग अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। किसके दरबार में रहते थे? भैया कृष्णदेवराय के दरबार में, ठीक है। अब बात समझ लेना विजयनगर साम्राज्य की जो आगे की बात करते हैं। सैन्य व्यवस्था क्या थी? मजबूत स्थायी सेना थी, घुड़सवार सेना, हाथियों का प्रयोग होता था, और विदेशी घोड़े मंगाए जाते थे। और मंगाए आयात होता था, तो आयात होता कहां से था? ये पेपर में सवाल पूछा गया है, तो याद करना अरब देशों से, अरब देशों से आयात होता था विदेशी घोड़ों का। क्लियर? इस साम्राज्य के लोग धर्म के प्रति कैसे शासक रहते थे? तो हिंदू धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, वैष्णव और शैव धर्म दोनों को संरक्षण प्राप्त था, और धार्मिक सहिष्णुता अपनाई गई थी। इस साम्राज्य में आर्थिक स्थिति क्या थी? कृषि प्रणाली बहुत उन्नत थी, मतलब अच्छी व्यवस्था थी, और सिंचाई व्यवस्था भी विकसित थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत थी, सोना, मसाले, वस्त्र का व्यापार होता था। विदेशी यात्रियों ने इस साम्राज्य में काफी समृद्धि की बात कही है कि बहुत समृद्धशाली क्षेत्र था विजयनगर साम्राज्य। याद करना। साहित्य और संस्कृति का क्या मामला है? तो तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़, तमिल साहित्य का विकास हुआ था। दरबारी कवि एवं विद्वानों को संरक्षण था। कला, संगीत व नृत्य को प्रोत्साहन मिलता था। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता दूं, जो कृष्णदेवराय था ना, वो खुद एक लेखक था, उसने 2 पुस्तकें लिखी थी, और यहाँ पे लिख लेना। जब साहित्य की बात आई है तो यहीं पे हम इसको बात जोड़े दे रहे हैं। कृष्णदेवराय ने की जो रचना की थी वो 2 तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं आमुक्त माल्याद, आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद मेरे प्यारे बच्चे किस लैंग्वेज में लिखी थी? तेलुगु। और इसके बाद एक रचना और की थी जिसका नाम था जाम्बवती, जाम्बवती। और जाम्बवती की रचना जो की थी कृष्णदेवराय ने, वो की थी संस्कृत भाषा में। तो जाम्बवती की रचना संस्कृत में, आमुक्त माल्याद की रचना तेलुगु में। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलो अब बेटा कृष्णदेवराय की अभी हम और बात करेंगे। इन्होंने 2 मंदिर भी बनवाए, सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात समझ लेना जबरदस्त तरीके से कि निकोलो डी कोंटी विदेशी यात्री के बारे में बताया है, कहां के रहने वाले थे? इटली के। किसके दरबार